राजस्थान के जैसलमेर जिले का एक शापित गांव कुलधरा, इसे भूतिया गांव के नाम से भी जाना जाता है। क्या यहाँ वास्तव में ही भूत है या कोई बुरी आत्मा का यहाँ पर साया है? रातों रात उजड़ जाने वाला गांव कुलधरा, क्या है इसकी हकीकत? क्या हुआ था इस गांव के साथ? यहाँ पर रहने वाले हजारों लोगों के साथ उस रात क्या हुआ होगा? एक रात में ही पूरा गांव वीरान हो गया था। रातों रात इस गांव में रहने वाले हजारों की संख्या में लोग गायब हो गए थे। क्या इसके पीछे एक लड़की की कहानी है? क्या इसके पीछे एक मंत्री की कहानी है? यहाँ के लोग गांव छोड़कर रातों रात क्यों चले गए थे? क्या यहाँ पर किसी बुरी आत्मा का साया था? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शापित गांव कुलधरा के बारे में। आज भी ये गांव वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई नहीं आता। रात के समय में यहाँ पर जाना मना है। ऐसा माना जाता है कि रात के समय में यहाँ पर भूत आते हैं। क्या ये वास्तव में हकीकत है या ऐसे ही कोई झूठ है? तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कुलधरा के बारे में। तो दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं कुलधरा के लिए। तो अभी जस्ट हम 30 किलोमीटर रहे हैं कुलधरा से। तो ये देख सकते हैं आप, ये सम रोड है। तो इस रोड से हम वापस जा रहे हैं कुलधरा के लिए, जैसलमेर की तरफ जा रहे हैं। और वहां से हमने यहाँ पर मैप डाल रखा है, ऐसे तो हमें रास्ते का पता नहीं है गाड़ी के अंदर। और यहाँ से ये आप देख सकते हैं रोड का नजारा। तो यहाँ पर अगर आप कभी आए तो ये रोड भी इतनी जबरदस्त रोड है दोस्तों। यहाँ का फीलिंग बहुत ही जबरदस्त होता है इस रोड के ऊपर चलने का। बड़े बड़े साइडों के अंदर लाइट वाले पंखे लगे हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जितने भी यहाँ पर तार है, ये आप देख सकते हैं, ये वायरिंग है ना, सबके ऊपर लाइट लगी हुई है। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसके ऊपर ये जो आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये लाइटें लगी हुई है सभी की सभी। ये लाइटें यहाँ पर इसलिए लगाई गई है क्योंकि ये है मिलिट्री एरिया। और जब भी यहाँ पर टेक ऑफ या टेक ऑन होता है तो यहाँ से उसको, जो आर्मी की जो फ्लाइट होती है, जो लड़ाकू विमान होते हैं, उनको ये तार अच्छे से दिखते रहे, क्योंकि ये बॉर्डर का एरिया है। तो यहाँ पर जहाज का चढ़ना उतरना या फिर हेलीकॉप्टर जो आर्मी के होते हैं वो उड़ते रहते हैं। तो उनके लिए ये सिक्योरिटी के लिए दी गई है लाइटें। सभी जो जितने भी तार है, जितनी भी वायरिंग है, चाहे वो ऊंचे हो, छोटे हो, बड़े हो, नीचे हो, कोई भी तार हो, सबके ऊपर लाइटिंग है। और रात के अंदर ये सभी लाइटें जलती है। तो ये डीप करती रहती है रात के अंदर। आप देख सकते हैं सभी तारों पे ये लाइटिंग लगाई गई है। तो ये इसलिए है कि मिलिट्री का कोई भी जो एयरक्राफ्ट है यहाँ से गुजरे तो वो इन तारों से बच सके। तो इसलिए यहाँ पर ये सेफ्टी के तौर पे ये लाइटिंग की गई है। और काफी ज्यादा संख्या के अंदर ये बड़े वाले पंखे हैं, ये लगाए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रोड की तरफ, इस साइड भी देख सकते हैं आप, दूर दूर तक आपको ये पंखे ही पंखे दिखेंगे। ये देखिए बहुत सारे यहाँ पर। और भैया यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक वीरान एरिया है। मतलब बस्ती, गांव, ढाणियां, ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेगी। सिर्फ टूरिस्ट के लिए यहाँ पर होटल वगैरह की सुविधा है और उसकी वजह से यहाँ पर रौनक है। बाकी ये पूरा वीरान एरिया है, यहाँ पर आपको देखने को कुछ नहीं मिलेगा, ना बंदा ना बंदे की जात। लेकिन सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट के लिए यहाँ पर लोग आते हैं और टूरिस्ट की वजह से यहाँ पर रौनक है। अगर आप गर्मियों में कभी आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर आपको ढूंढने पर एक व्यक्ति भी नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से ये सुनसान हो जाता है गर्मियों के अंदर। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं कुलधरा के लिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से कुलधरा का जो रास्ता है वो स्टार्ट है और ये है जैसलमेर सम रोड। ये पीछे हम जैसलमेर सम रोड छोड़ के आए हैं और यहाँ से कुलधरा का जो रास्ता है वो स्टार्ट है। तो अभी हम कुलधरा के रास्ते पे आ चुके हैं और यहाँ से कुलधरा है वो करीब 6.5 किलोमीटर के आसपास है। और ये आप यहाँ पर बोर्ड देख सकते हैं, बोर्ड पे लिखा है कुलधरा हब। तो अभी हम यहाँ से आगे जा रहे हैं और विजय बाग भी इसी रोड पे है शायद।
तो अभी हम यहाँ से कुलधरा वाले रास्ते पे निकल चुके हैं। ये आप देख सकते हैं इस प्रकार की एक लिंक रोड है, सिंगल रोड आपको मिलेगी जाने के लिए, लेकिन यहाँ से थोड़ा ही है, बस 6-6.5 किलोमीटर आप यहाँ से अगर चलेंगे तो आपको कुलधरा गांव जल्दी मिल जाएगा। तो अभी हम यहाँ से इस रोड आगे जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये कुलधरा का गेट यहाँ पर आ गया है और यहाँ पर एंट्री लेनी पड़ती है गाड़ी की और मेंबर की। तो ये गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका गेट है। तो यहाँ पर गार्ड वगैरह रखे हुए हैं। पैसेंजर 30 रुपये और व्हीकल 50 रुपये। बस क्या है ये, जिसमें मेरे विकास यानी कि बस मिनी बस है। ये एंट्री फीस है भैया इनकी, देख लो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। कभी आप आए तो इतनी एंट्री यहाँ पर लगती है। तो अभी हम यहाँ से एंट्री लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमें एंट्री मिल चुकी है। तो हमारी गाड़ी का और हमारा टोटल 110 रुपये इन्होंने लिया है। तो ये देखिए, ये कुलधरा की रोड है। यहाँ से आप देख सकते हैं नज़ारा कुलधरा का। चलो भैया आगे। तो कुलधरा के अंदर हमारी एंट्री हो चुकी है दोस्तों। और ये पीछे जो गेट आप देख रहे हैं, इस गेट से हमने एंट्री ली है और आगे अभी हम यहाँ से कुलधरा देखने जा रहे हैं। ये देखिए इसका एंट्री भी है, यहाँ पर होटल वगैरह भी है और रोड है, पत्थर वाली रोड है। तो पूरा इतिहास मैं आपको बताने वाला हूँ, कुलधरा का क्या इतिहास है क्या नहीं है। तो वीडियो के अंदर आप कंटिन्यू बने रहना। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम कुलधरा के अंदर पहुंच गए हैं और अभी हम जा रहे हैं भूत देखने के लिए। तो यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि भूत है, घोस्ट है या फिर बुरी आत्माओं का साया है, जो कुछ भी है हम देखने के लिए निकल चुके हैं। तो क्या होता है क्या नहीं होता है आगे चल के हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्किंग है, गाड़ियाँ वगैरह सभी यहाँ पर पार्किंग में लगाई हुई है और फास्ट फूड वगैरह भी मिलता है, यहाँ पर आप ले सकते हैं। और यहाँ से एंट्री है। ये यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, ये फोटोग्राफी के लिए बनाया गया है। इसको दोबारा यहाँ पर तैयार किया गया है लिपापोती करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से, इसके अंदर आप अच्छे तरीके से घूम सकते हैं। इसको दोबारा तैयार किया गया है। ये देखिए इस प्रकार से डिजाइनिंग की गई है यहाँ पर। ये देखिए, ये एक प्रकार का शूटिंग पॉइंट भी है, प्री वेडिंग वगैरह भी आप यहाँ पर कर सकते हैं और फिल्म शूटिंग भी कर सकते हैं। सॉन्ग शूटिंग अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है। डॉक्यूमेंट्री यहाँ पर आकर बना सकता है, लेकिन उसकी आपको यहाँ पर फीस पे करनी पड़ती है। करीब 5,000 रुपये के आसपास यहाँ पर फीस है। डॉक्यूमेंट्री या फिर फिल्म अगर आप शूट करना चाहते हैं या फिर शॉर्ट्स वगैरह कुछ भी आपको यहाँ पर करना है तो वो आप कर सकते हैं। वीडियोग्राफी ऐसे नॉर्मल फ़ोटो वीडियोग्राफी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। अभी तक तो हमने किसी को देखा नहीं कि कोई मना कर रहा हो वीडियो के लिए। वीडियो आप बना सकते हैं, मोबाइल से फ़ोटो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये साज और सज्जा की गई है ताकि यहाँ पर कोई अपना सॉन्ग या फिर अपनी कोई शॉर्ट फिल्म यहाँ पर बनाना चाहे या फिर कोई हॉरर मूवी वगैरह यहाँ पर कोई शूट करना चाहे तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी लोकेशन है यहाँ पर। देखिए गारे से यानी गोबर से लिपाई की हुई है इसके ऊपर और ये डिज़ाइनिंग इस प्रकार से की हुई है। अंदर से वीरानी है, वैसे के वैसे पत्थर से बने हुए मकान थे, तो ये अंदर से अभी वीरान है। तो ये है फ्रेंड्स कुलधरा। तो अभी हम एंट्री कर चुके हैं उन वीरान मकानों में जो 200 सालों से वीरान पड़े हैं। 200 सालों से यहाँ पर कोई नहीं रहता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि रात में यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मारता है। यहाँ पर ऐसा मानना है, इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर रात में भूत रहते हैं या फिर बुरी आत्माएं यहाँ पर रहती है। तो इस वजह से लोग यहाँ पर रात में नहीं रुकते हैं और गवर्नमेंट भी यहाँ पर रात को रुकने के लिए अलाउड नहीं करती है। तो देखते हैं यहाँ पर कैसा है, क्या कुछ है क्या नहीं है। तो साथ के साथ मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता रहता हूँ, साथ के साथ इसकी जो हिस्ट्री है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कुलधरा है जैसलमेर
ज़िले के अंदर। और जैसलमेर से थोड़ा ही दूर है, 15-20 किलोमीटर अगर आप जैसलमेर से ट्रैवल करेंगे तो कुलधरा पहुंच सकते हैं। प्राइवेट कार से पहुंच सकते हैं, वहां से आप कार रेंट पे भी ले सकते हैं, बाइक रेंट पे ले सकते हैं या फिर टैक्सी कर सकते हैं। तो उसके बाद में जब आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं कुलधरा के अंदर तो आपको इस प्रकार का यहाँ पर व्यू दिखता है, जो कि एक वीरान पड़े सूने टूटे फूटे मकान हैं। पुराने टाइम से कच्चे पत्थरों से बने हुए थे। ये पत्थर हैं जो कच्चे पत्थर हैं, यानी एक तो बहुत ज़्यादा हार्ड पत्थर होते हैं उस टाइप का नहीं है, अलग टाइप का पत्थर है, उससे ये बने हुए मकान हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा माना जाता है, मैं आप अगर इसकी हिस्ट्री बताने की कोशिश करूँ तो 13वीं शताब्दी में ये गांव बसा था। पालीवाल परिवार थे, ब्राह्मण परिवार था, यानी पालीवालों का ब्राह्मण परिवार थे। वो पाली ज़िले से यहाँ पर आकर उन्होंने ये अपना गांव बसाया था और 13वीं शताब्दी में आकर ये गांव बसा था यहाँ पर। और 19वीं शताब्दी के स्टार्टिंग के अंदर ये गांव कहते हैं कि वीरान हो गया। रातों रात यहाँ के जो लोग थे वो यहाँ से चले गए इस गांव को छोड़ के। ऐसा बताया जाता है कि करीब 1500 के आसपास यहाँ पर लोग रहते थे, वो एक रात के अंदर यहाँ से गायब हो चुके थे। लेकिन उसकी क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। तो वीडियो आप कंप्लीट देख लेना। कुलधरा के बारे में पूरी डिटेल से मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूँगा। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम अंदर इसके घूम रहे हैं और जितने भी मकान थे वो फूट चुके हैं, टूट चुके हैं। और यहाँ पर आप व्यू देख सकते हैं कि किस प्रकार के मकान हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं टूटे हुए फूटे हुए मकान। तो दोस्तों अभी हम खड़े हैं कुलधरा गांव के प्रांगण के अंदर। आप देख सकते हैं चारों तरफ जो मकान हैं वो ढह चुके हैं और किसी भी मकान के ऊपर अभी छत नहीं है और ये 200 साल पुराने मकान हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस गांव के इतिहास के बारे में बताने की कोशिश करता हूं। अगर कोई छोटी मोटी गलती हो तो अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। ये जो कुलधरा गांव था ये राजस्थान के ज़िले पाली से यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मणों का परिवार यहाँ पर आकर उन्होंने इस गांव को 13वीं शताब्दी में बसाया था। 13वीं शताब्दी में वे ब्राह्मण यहाँ पर आकर बसे थे, वे पालीवाल थे और सभी जो थे वो एक ही परिवार के लोग थे और उनकी कई पुरानी पीढ़ियाँ यहाँ पर थी। तो उन्होंने इस गांव को बसाया था और वो 19वीं शताब्दी के स्टार्टिंग के अंदर ये गांव बता रहे हैं कि ये गांव रातों रात है वो खाली हो गया था, वीरान हो गया था। और यहाँ से जो लोग थे, जितने भी लोग थे 5000 के आसपास यहाँ पर लोग बताए जाते हैं, वो सभी लोग रातों रात यहाँ से गायब हो गए थे और किसी को पता नहीं चला कि वो लोग कहाँ गए और कहाँ पर है। तो ऐसा कहा जाता है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, यहाँ पर तरह तरह की किंवदंतियाँ है कि कुछ तो यहाँ पर ये कहते हैं कि बुरी आत्माओं का यहाँ पर साया था या फिर बुरा कोई साया था, उस वजह से वो लोग यहाँ से रातों रात गायब हो गए। लेकिन अगर सही मायने में देखें तो ऐसा बताया जाता है कि यहाँ के जैसलमेर के राजा थे जो गज सिंह हैं, उनका मंत्री था, उस राजा का मंत्री था सलीम सिंह या फिर सालम सिंह, दो नाम उसके बताए जाते हैं। तो उसमें से आप कोई भी मान सकते हैं, सलीम सिंह या फिर सालम सिंह जो मंत्री था वो बहुत ही क्रूर मंत्री था। इन गांव वालों के ऊपर वो बहुत ही क्रूरता करता था, इनसे बड़े बड़े जो कर लगान है वो वसूलता था और इनकी ज़मीनें भी छीनता था और इनकी बहन बेटियों के साथ वो बेइज्जती से पेश आता था, इज्जत से पेश नहीं आता था, उनके ऊपर वो बुरी नज़र रखता था। तो इस वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो वो सालम सिंह जो था यहाँ का, वो था इस राजा का राज्य मंत्री और वो इन गांव वालों को बहुत ज़्यादा परेशान करता था। इस वजह से ये गांव वाले उससे बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे और इन गांव वालों ने उस राजा से भी कई बार शिकायत की थी और राजा ने उस मंत्री को कई बार लताड़ा भी था, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। और ऐसा भी कहा जाता है, ऐसी भी कथाएं प्रचलित है, यहाँ के जो परिवार थे, उनकी जो लड़की थी ब्राह्मण परिवार की, उसको वो पत्नी बनाना चाहता था, उसको वो यहाँ से ले जाना चाहता था। इस वजह से ये यहाँ का परिवार, जो इन ब्राह्मणों का परिवार था, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था इस बात को लेकर के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर क्रूरता करता था। तो वो उससे तंग आ चुके थे और उस वजह से इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम रातों रात इस गाँव को खाली कर देंगे। तो उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने ऐसा समय आया, ऐसी रात उन्होंने सब ने डिसाइड की कि हम रातों रात इस गांव को खाली करेंगे और उन्होंने इस गांव को खाली कर दिया। और जाते जाते उन्होंने यहाँ पर श्राप दिया इस गांव को कि ये गांव कभी आबाद नहीं होगा आने वाले टाइम में। तो ऐसा भी कहा जाता है कि उनके श्राप के कारण ये गांव आज भी वीरान पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जब वो लोग यहाँ से गायब हुए थे तो ये काफ़ी अच्छे मकान थे, इनके अंदर कम से कम 5000 लोग आकर के आराम से रह सकते थे। लेकिन उनके जाने के बाद यहाँ पर आकर
आकर कोई नहीं रहा, क्योंकि ये जो मकान थे वे ये बने बनाए पड़े थे, यहाँ पर आकर कोई भी अपना परिवार बसा सकता था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनके जाने के बाद आज तक यहाँ पर कोई नहीं आया। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब दिन ढल जाता है तो यहाँ पर बुरी आत्माओं का साया होता है। तो लोगों का ऐसा भी कहना है। देखिए हम इस वीडियो के अंदर ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पर बुरी आत्माएं हैं, हम कोई भी चीज़ है वो स्पष्ट नहीं कह रहे हैं, जो कथाएं प्रचलित है वो चीज़ें आपको बता रहे हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि रात के टाइम में यहाँ पर आत्माओं का साया होता है, इसलिए यहाँ पर रात के समय में एंट्री बंद है। आप रात के अंदर इस कुलधरा के अंदर एंट्री नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है। उसके बाद में इस गाँव के अंदर कोई भी आकर नहीं बसा। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको इतिहास बताने की कोशिश की है। और ये जो गांव खाली हुआ था ये करीब आज से 200 साल पहले रातों रात खाली हुआ था। और तो यहाँ के जो लोग थे वो सर्वगुण संपन्न थे, वो खुद कारीगरी करते थे, खुद औजार भी बनाते थे, खेती भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, और बाजरा वगैरह जो खेती होती थी, गेहूँ बाजरा मक्का इस प्रकार की वो खेती करते थे। और व्यापार में भी वो निपुण थे, यानी वो आर्थिक रूप से काफ़ी अच्छे थे, आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत थे। तो अभी के टाइम में दोस्तों ये गांव है वो बिल्कुल वीरान पड़ा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो गांव के नक्शे थे, जो घरों के नक्शे थे, वो वैसे के वैसे ही पड़े हैं, दीवार वैसे पड़ी है, लेकिन छत किसी भी मकान के ऊपर नहीं है, आपको छत देखने को नहीं मिलेगी। इसके अंदर जो स्लैब होती है जिसको हम अलमारी वगैरह बोलते हैं वो भी बनी हुई आपको निशान यहाँ पर मिल जाते हैं। और जो बाथरूम टॉयलेट की जो जगह है वो भी आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन पूर्णतया स्पष्ट नहीं है कि यहाँ पर क्या चीज़ थी। तो यहाँ पर जो मकान बने हुए हैं वो पत्थर के थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक प्रकार का पत्थर है, और इससे ये जो मकान है वो बनाए गए थे। और ये अब धीरे धीरे ढह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन पुरातत्व जो विभाग है वो इसकी पूरी देख रेख कर रहा है। फिर भी यहाँ पर ये जो पत्थर है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, ढल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार की जो अलमारियाँ थी, जो आप सामने देख रहे हैं, इस प्रकार की अलमारियाँ यहाँ पर बनी हुई है, जो कि पत्थर से है। इस प्रकार से ये जो भी है मकान का डिज़ाइन इस प्रकार से बना हुआ है। और उस टाइम में आज से करीब 200 साल पहले ये डिज़ाइन यहाँ पर बना हुआ था। इसके अंदर झरोखे भी है, खिड़कियाँ भी बनाई गई थी। ये आप देख सकते हैं, ये एक प्रकार का झरोखा है इस दीवार के अंदर, ये अलमारी है, जो भी है ये बोल सकते हैं आप। और उसके अंदर क्या है कि रोशनदान भी इन्होंने रखा था हवा क्रॉस होने के लिए, आप देख सकते हैं। तो ये तब की कलाकारी है, ये करीब 200 साल पहले की कलाकारी है यहाँ पर। और स्नान करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पत्थर रखा हुआ है बाहर स्नान करने के लिए। और जितने भी मकान है सबके अंदर रोशनदान वगैरह, झरोखे वगैरह सबके अंदर है। तो इस प्रकार से ये गांव था कुलधरा, बहुत ही प्यारा गांव है देखने में। तो जब हम इस गांव का इतिहास देखते हैं, इस गांव के बारे में सुनते हैं, और जब आप कभी यहाँ आकर विजिट करेंगे तो ये देखकर बड़ा ही दुख होगा कि इतना बड़ा गांव, इतनी बड़ी आबादी वाला गांव रातों रात खाली हो जाना, ये किसी रहस्यमयी घटना से कम नहीं है। क्या घटना हुई होगी उनके साथ, क्या उनके साथ अत्याचार हुआ होगा, उनकी वो काली रात कैसे यहाँ से गुजरी होगी, वो कैसे अपने दिल पे पत्थर रख करके अपने मकान यहाँ पर छोड़ करके बने बनाए मकान यहाँ से कैसे गए होंगे, किस प्रकार से वो यहाँ से गायब हुए, या कोई काली शक्ति या कोई जादुई शक्ति थी उनके ऊपर जो उनको यहाँ से गायब कर चुकी थी, या फिर वो अपनी मर्जी से यहाँ से ये मकान बने बनाए मकान ये छोड़कर गए थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार की गैलरी वगैरह है, और इस प्रकार के ये मकान हैं। तो ये मकान हैं 200 साल पुराने, और ये 13वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के स्टार्टिंग के अंदर तक ये गांव आबाद था। और उसके बाद में ये गांव एकदम से वीरान हो गया, बर्बाद हो गया, ये कह सकते हैं। यहाँ पर अब आपको देखने को कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ यहाँ पर टूरिस्ट गाड़ियाँ और टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पर कोई रहता नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि रात ढलने के बाद में जब रात हो जाती है उस टाइम यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मारता है। यहाँ पर ना तो आदमी और ना आदमी की जात कोई भी देखने को नहीं मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर बुरी आत्माओं का साया है। उस डर की वजह से यहाँ पर सरकार भी एंट्री नहीं देती है, और ना ही कोई यहाँ पर रुकना चाहता है। तो ये देखिए दरवाजे जो बने हुए हैं, इस प्रकार का एक दरवाज़ा हमें देखने को मिला है, जो आप सामने देख सकते हैं। ये एक झरोखा टाइप का दरवाज़ा है, या फिर आप इसको खिड़की भी बोल सकते हैं। तो ये टोटल पत्थर की कलाकारी यहाँ पर की गई है। और इस दीवार के अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए एक झरोखा इस दीवार के अंदर भी बना गया है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इन मकानों को डिज़ाइन किया गया था, और कितने खुशहाल थे वो लोग जो यहाँ पर रहते थे, इतने अच्छे एरिए के अंदर, इतने सुंदर गांव के अंदर, और वो रातों रात उनको ये गांव छोड़ना पड़ा।
क्या मजबूरी उनकी रही होगी, वो लोग कहाँ गए, किसी को कुछ पता नहीं है। तो ऐसा कहा जाता है कि राजा दो था गद सिंह, उसका जो राज्य मंत्री था सालम सिंह या सलीम सिंह, उसके दो नाम हैं। तो उसके डर की वजह से ये लोग यहाँ से, या उसके अत्याचार के कारण यहाँ से ये लोग इस गांव को छोड़कर चले गए थे और उसके बाद में फिर कभी नहीं लौटे। और इस गांव को जाते जाते वो श्राप दे गए कि ये गांव कभी भी आबाद नहीं होगा, ये गांव फिर कभी नहीं बसेगा। तो काफ़ी बड़ा गांव है। यहाँ पर अगर आप विज़िट करना चाहें तो कर सकते हैं। करीब 2 से 3 घंटे में आप पूरा गांव यहाँ का देख सकते हैं, घूम सकते हैं। और जैसलमेर से थोड़ा ही दूर है, 10 से 15 किलोमीटर। आप बाइक लेकर या फिर गाड़ी लेकर भी यहाँ पर आ सकते हैं। बाइक आपको जैसलमेर से रेंट पे मिल जाती है। और इस प्रकार का ये जो कुलधरा गांव है, इसका आनंद आप ले सकते हैं, लुत्फ़ उठा सकते हैं। डरावना गांव है, इसको भूतिया गांव भी कहते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर आकर आप रह सकते हैं, 2-3 घंटे एंजॉय कर सकते हैं। और खाना पीना आपको साथ में लाना होगा। यहाँ पर वैसे फास्ट फूड वगैरह तो मिल जाता है, पानी भी मिल जाता है, लेकिन रेट थोड़ा हाई है। ये है दोस्तों कुलधरा का फ़ोटो शूट पॉइंट। यहाँ से आप फ़ोटो वगैरह, सेल्फी वगैरह, वीडियो शूट कर सकते हैं। काफ़ी शानदार तरीके से डिज़ाइनिंग किया गया है। इसके ऊपर गोबर से लेप किया गया है। और यहाँ पर कलाकृतियाँ हैं, वो आप देख सकते हैं। फूल वगैरह बनाए गए हैं। और अंदर आप यहाँ से फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी कर सकते हैं। एक आपको अच्छा लुक देता है, बैकग्राउंड, अच्छा बैकग्राउंड मिलता है आपको। और यहाँ पर मंदिर भी है, इस मंदिर के अंदर भी आप जा सकते हैं, मंदिर भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अच्छे तरीके से आप फोटोग्राफी कर सकते हैं।